धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। इलेक्शन पार्लियामेंट की सर पे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपने हरियाणा के जो जाट नेता उनके हैं, जिनमें से ओम प्रकाश धनखड़ और अभिमन्यु जी, उनको अहम भूमिका देते हुए एक को तो दिल्ली का प्रभारी बना दिया धनखड़ जी को, और कैप्टन अभिमन्यु जी को असम का प्रभारी बना दिया। बीजेपी की तरफ से तो कहना ये है कि उनको अहम भूमिका दी गई है। इसी प्रकार तीसरा जो इनका बीजेपी का जाट नेता कहलाया करता था, सुभाष बराला, उसको पिछले दिनों राज्यसभा की सीट दे दी गई। तो इस प्रकार तीन बीजेपी के अपने जाट नेता जो हैं, वो कहा तो ये जाता है कि जी उनको अहम भूमिका दी, लेकिन कांग्रेस इसको इस तरह से देखती है कि उनको टिकाने लगा दिया गया। उसका रीज़न ये है कि ये अपने तौर पर जो 2019 में विधानसभा की इलेक्शन हुई तो अपनी सीटें भी नहीं जीत पाए थे, और तीनों के तीनों बहुत बुरी तरह से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे थे। अब की बार भी पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए जो पैनल बने, उसमें ओम प्रकाश धनखड़ रोहतक सीट के लिए और कैप्टन अभिमन्यु हिसार सीट के लिए पैनल में थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली और अब उनको एक को असम और एक को दिल्ली भेज दिया कि वहाँ जाकर प्रभारी का काम संभालिए। ये तीनों नेता 2014 में जीत के विधानसभा गए थे और सीनियर मिनिस्टर बने मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में, लेकिन अपनी ही कम्युनिटी में, बाकी तो छोड़िए, अपनी ही कम्युनिटी में कोई अदा ये कर नहीं पाए। इनमें से एक सज्जन तो ऐसे थे जो पब्लिकली ऐसी पॉलिटिक्स करते रहे कि किसी भी नॉन जाट का कभी काम नहीं करते थे, ये दिखाने के लिए कि वो जाट नेता हैं, और इतने सख्त जाट हैं कि किसी नॉन जाट का काम नहीं करते। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब एक दफ़ा किसी सज्जन की ट्रांसफ़र के लिए इनके घर जाना हुआ तो वहाँ चंडीगढ़ के एक जर्नलिस्ट मिले, तो हंस के कहने लगे, आप यहाँ इस कोठी में कैसे आ गए? यहाँ तो नॉन जाट कोई आ जाए तो उसका कोई काम तो होना नहीं। और वाकई वही हुआ कि काम नहीं हुआ। अल्टीमेटली एक जाट नेता को कहना पड़ा, और उन्होंने जब टेलीफोन किया तो वो काम हो गया। इतना होने के बावजूद भी ये अपनी कम्युनिटी में अपना स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, और अब बीजेपी को देवीलाल परिवार से ही उम्मीद जगी हुई है। रंजीत सिंह देवीलाल जी के जो बेटे हैं, वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करके 2019 में कामयाब हुए थे, और उसके बाद बीजेपी ने उनको मिनिस्टर बनाया। और अब जब एक पॉलिटिकल चेंज हरियाणा में मनोहर लाल जी को हटा के कास्ट बैलेंस करने के लिए
कुरुक्षेत्र के जो एमपी सैनी साहब थे, नायब सिंह सैनी, उनकी कैबिनेट में सीनियर मिनिस्टर भी बनाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, और 3-4 दिन पहले ही, उनको बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। और ज्वाइन होते ही जैसे नवीन जिंदल जी के साथ हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और छोड़ते ही 1 घंटे के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। और उसके कुछ ही घंटे भी क्या, कुछ मिनटों के बाद उनको कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ने के लिए पार्लियामेंट की टिकट दे दी गई। इसी प्रकार जो हिसार के लिए सीट थी, वो चौटाला जी के अपना वो देवीलाल जी के बेटे को हिसार से पार्लियामेंट की टिकट दे दी गई। तो इस प्रकार बीजेपी जाट कम्युनिटी के वोट लेने के लिए देवीलाल जी के परिवार पर ही पूरी तरह निर्भर हुई लगती है, क्योंकि जेजेपी वो भी तो उन्हीं के परिवार की थी। उनका पोता है और पड़पोता है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा, जेजेपी का नेता। तो जेजेपी ये माना जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल में कि वो अब भी, चाहे उनका अलायंस ख़त्म हो गया है दिखावे के तौर पर, लेकिन अंदर खाते वो दोनों एक हैं। और वो जिस भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे वो बीजेपी की रजामंदी से होगा। और वो जो बिहार में कहा करते हैं वोट कटुआ का काम करेंगे। और तकरीबन ओम प्रकाश चौटाला की INLD भी यही काम करेगी। इससे ज़्यादा उनसे कोई उम्मीद नहीं। अपने तौर पर कांग्रेस के वोट ये लोग ज़रूर काटेंगे, क्योंकि कांग्रेस में इस समय अगर सबसे पॉपुलर और या ज़्यादा एक्टिव लीडर हरियाणा का माना जा रहा है तो वो भूपिंदर सिंह हुड्डा हैं, जो 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनका जाटों में जो रसूख है उसको काटने के लिए बीजेपी ने ये अपना एक प्लान बनाया है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट पार्लियामेंट में क्या निकलता है, फिर आगे बात करेंगे। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।